हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं एरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.84। एन एयरक्राफ्ट लूप्स द लूप ऑफ रेडियस r इक्वल टू 500 मीटर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वेट ऑफ द फ्लायर ऑफ मास m इक्वल टू 70 kg इन द लोअर अपर एंड द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द लूप। सिचुएशन ये है कि एक एयरक्राफ्ट वर्टिकल लूप में रोटेट कर रहा है और लूप के डिफरेंट पॉइंट्स पर हम लोग को फ्लायर का वेट बताना है। अब किसी भी व्यक्ति का जो वेट होता है वो एक्चुअली में सरफेस से लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। हम लोग जो भी अपना वेट महसूस करते हैं, हम लोग सपोज़ किसी सरफेस पर खड़े हैं तो इस सरफेस से जो भी हम लोग को फोर्स मिल रहा होगा यही हम लोग का वेट है। अगर ये नॉर्मल mg के बराबर है तो ये एक्चुअल वेट है, अदरवाइज़ ये एपरेंट वेट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग लिफ्ट में हैं, लिफ्ट अगर रुका हुआ है तो हम लोग के ऊपर जो लिफ्ट से फोर्स लग रहा होगा वो वेट के बराबर होगा, तो हम लोग अपना एक्चुअल वेट महसूस कर रहे होंगे। और अगर ये लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट होने लग जाए तो लिफ्ट से जो फोर्स हम लोग को मिल रहा होगा ये नॉर्मल का वैल्यू mg प्लस ma के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को अपना जो वेट महसूस हो रहा होगा वो mg से ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये हम लोग का एपरेंट वेट है और यही हम लोग महसूस कर रहे होंगे। या लिफ्ट अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट होने लग जाए तो हम लोग को अपना वेट कम महसूस होगा। तो वेट का जब भी बात हो रहा है कि किसी व्यक्ति का वेट कितना है, तो वो जिस सरफेस पर बैठा या खड़ा है वहाँ से लगने वाला जो फोर्स है वही उसके एपरेंट वेट या उसके वेट के बराबर है। तो सॉल्व करते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब ये लोएस्ट पॉइंट पर है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है F सरफेस से, नीचे इसका वेट mg एक्चुअल वेट, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए F माइनस mg इक्वल टू mv²/r। तो F का वैल्यू आ गया mg प्लस mv²/r। फिर जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इस पर फोर्स लग रहा है F डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स mg और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। तो F प्लस mg इज इक्वल्स टू mv²/r। तो यहाँ से F आ गया mv²/r माइनस mg। थर्ड केस में जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है F1 जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, और एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है F2 जो कि mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो इस पर अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल में F1 इक्वल टू mv²/r, और वर्टिकल में इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है F2। इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, F2 इक्वल टू mg। F1 F2 आ गया तो रिजल्टेंट फोर्स जो ये चेयर से ऑफर हो रहा है जहाँ पर ये बैठा है, दिस इज √F1² प्लस F2²। तो ये इसका वेट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में।